शीना के साथ डिनर करते हुए शिखर को फोन आता है। शिखर फोन उठाता है तो खबर सुनकर अचानक से हैरान हो जाता है और अचानक एक तेज आवाज में बोलने लगता है। सामने बैठी शीना समझ ही नहीं पाती कि आखिर ऐसा किसका फोन था जिसकी बात सुनकर शिखर इतनी टेंशन में आ गया था। पर शीना इतना तो समझ ही गई थी कि जरूर कुछ बात हुई है, नहीं तो बीच डिनर में शिखर कभी ऐसा नहीं करता। शिखर के भाव अचानक घबराहट से भर गए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, तब तक सब कुछ संभालने की कोशिश करो। शीना, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे ऑफिस निकलना पड़ेगा। शिखर ने फोन रखते ही शीना से बोला। शिखर के माथे पर आए पसीने से साफ जाहिर हो रहा था कि जरूर कुछ गंभीर बात है। वो तो ठीक है, पर मुझे बताओ आखिर हुआ क्या? सब ठीक तो है? किसका फोन था? शीना की चिंता और बढ़ गई थी। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के चलते शीना वैसे ही शिखर को लेकर डरी डरी रहती है। फिर ऊपर से ऐसा होना शीना की चिंता को और बढ़ा रहा था। चंद्रेश का कॉल था ऑफिस से, बाकी सब मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूं। शिखर ये कहकर हड़बड़ाहट में उठा, मानो वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। साथ ही साथ शीना ने भी जल्दी से अपना बैग और बाकी सामान उठाया और चलने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि शीना का घर ऑफिस के रास्ते में ही था, इसलिए शिखर ने सोचा कि पहले शीना को घर ही छोड़ देगा। शिखर, क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकते हो प्लीज? शीना से अब और देखा नहीं जा रहा था कि शिखर कितनी परेशानी में है। हमारी ऐप जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुई है, उसे कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वक्त रहते कुछ न किया गया तो शायद हैक कर भी लेगा। सब कुछ पल भर में बर्बाद हो सकता है शीना। शिखर सहमा हुआ था। जायज सी बात थी, शिखर बहुत ज्यादा टेंशन में था। कुछ देर बाद फिर से शिखर का फोन बजता है। शिखर फोन उठाता है तो दूसरी तरफ चंद्रेश होता है और उसकी आवाज और भी घबराहट भरी होती है। शिखर सर, हमारी ऐप का सिस्टम पूरी तरह से रुक चुका है। ऐसा लगता है हैकर्स ने हमारी सर्वर्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यह बात सुनकर शिखर की घबराहट अब गुस्से में बदलने लगती है। क्या? शिखर की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। शिखर जानता था कि यह काम किसी ऐसे वैसे हैकर का नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर उसकी ऐप डेवलपमेंट में बाधा डालना चाहता था। चंद्रेश, पूरी कोशिश करो और हैकर्स को हमारे सिस्टम में घुसने से रोको। मुझे यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी को हैकर्स इतना जल्दी नहीं तोड़ पाएंगे। मैं बस ऑफिस पहुंच ही रहा हूं। शिखर भले ही गुस्से में था, पर वो कहीं न कहीं जानता था कि इस मुसीबत से कैसे निपटना था। शीना को घर उतारने के बाद शिखर सीधा ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। शिखर जानता था कि अगर मुसीबत से जल्दी नहीं निपटा गया तो यह मुसीबत और गंभीर रूप ले लेगी। हालांकि रात का समय था, लेकिन फिर भी शिखर की कंपनी स्मार्ट इन्फोटेक में इस समय भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा था। खास करके टेक्नीशियंस, जो कि लगातार हैकर्स के अटैक से सर्वर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी में दाखिल होते ही शिखर चंद्रेश के पास पहुंचा और बोला, कैसा चल रहा है सब? इस समय सिचुएशन थोड़ी काबू में आ चुकी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हैकर्स के हमले से पहले ऐप को सुरक्षित रखा जा सके। चंद्रेश ने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाई और शिखर से कहा, मुझे लगता है कि कुछ देर में सर्वर वापस नॉर्मल हो जाएगा। चंद्रेश ने हल्की मुस्कान के साथ आगे बोला और तुरंत अपनी नजर दोबारा स्क्रीन पर टिका ली। ये तो अच्छी बात है। शिखर ने चंद्रेश की बात सुनते ही एक राहत भरी सांस ली। कुछ सोचने पर वो बोला, क्या हमें पता है कि ऐप किसने हैक करने की कोशिश करी है? इसका जवाब देते हुए चंद्रेश ने शिखर को बताया कि हैकर्स दूसरे देश के हैं, लेकिन वो कौन सी कंपनी को चलाते हैं, इस बात का जवाब अभी तक उनके पास नहीं आया था। यह सुनकर शिखर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन वो इस बात के बारे में सोचकर परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक विदेशी कंपनी को उसकी ऐप से आखिर क्या परेशानी थी। शिखर के चेहरे पर एक गंभीर भाव नजर आने लगा। चंद्रेश शिखर की चिंता समझता था। उसने अपनी टीम को काम पर ध्यान देने का आदेश दिया और खुद अपनी जगह से उठ गया। चंद्रेश ने शिखर को आराम से कुर्सी पर बिठाया और कहा, सर, आप चिंता मत करिए, हम लोग सब कुछ देख लेंगे। वो विदेशी कंपनी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। चंद्रेश को विश्वास था कि वो और उसकी टीम साथ मिलकर इस परेशानी से निपट लेंगे। चंद्रेश ने शिखर के लिए कॉफी मंगवाई और कॉफी आते ही शिखर के हाथ में दे दी। वो आगे बोला, सर, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है।
चंद्रेश के भरोसा दिलाने पर शिखर पहले से बेहतर महसूस करने लगा। बातों बातों में अचानक शिखर ने चंद्रेश और बाकियों की तरफ देखा और उनसे पुराने डेवलप किए हुए गेम्स के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए उन सब ने बताया कि उन सबसे कमाई अच्छी चल रही है, लेकिन क्योंकि टाइम के साथ कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा है कि उन्हें कुछ नए गेम्स ऐड करने की जरूरत थी। ऐसा करने से कंपनी की इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ में गेम के यूजर्स बढ़ने की भी पूरी आशंका थी। शिखर ने सोच लिया था कि ऐप लॉन्च के बाद वो सीधा इस काम में लग जाएगा। हालांकि गेम्स शिखर का मेन बिजनेस नहीं था, लेकिन क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा थे, वो भी जानता था कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो उसका इस्तेमाल अपने काम के साथ साथ कर सकता था। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। चंद्रेश ने साथ में अपनी राय देते हुए अपना सर हिलाया और आगे कहा। ठीक इसी समय काम करने वाले टेक्नीशियंस में से एक भागते हुए आया और एक बड़ी मुस्कान के साथ बोला, सर, हमने ऐप को हैकर्स से पूरी तरह से बचा लिया है। ये सब सुनते ही शिखर के ऑफिस में जैसे खुशी की लहर उठ गई। शिखर और चंद्रेश ने राहत भरी सांस लेते हुए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। शिखर और उसकी ऑफिस टीम के लिए ये बात एक जश्न से कम नहीं थी। शिखर ने उन सब का धन्यवाद किया और अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर शिखर कुछ देर के लिए आराम से बातें करने लगा। अचानक कुछ याद आने पर शिखर ने चंद्रेश की तरफ देखा और बोला, क्या हमें अभी तक उस विदेशी कंपनी का नाम पता चला? आखिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने हैक करने की कोशिश करी? इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है सर, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर चंद्रेश ने एक और टीम के आदमी को अपने साथ काम पर लगा लिया। शिखर अब गंभीरता के साथ बैठा हुआ था। वो जानना चाहता था कि आखिर विदेश के कौन हैकर्स थे जो उसकी ऐप का सर्वर गिराना चाहते थे, और आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे। हैकर्स से सर्वर को बचाने से ज्यादा टेक्नीशियंस के लिए यह काम मुश्किल था। धीरे धीरे इस काम में चंद्रेश की सारी टीम जुट चुकी थी। वो जल्दी से जल्दी हैकर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो हैकर्स की जानकारी निकालने लगे, अचानक उन्होंने देखा कि उनकी ऐप का सर्वर दोबारा हैक हो गया है। चंद्रेश काम में जुटा था जब वो लड़का दोबारा उसके पास आया और बहुत चिंता में बोला, मिस्टर चंद्रेश, वो सर्वर उस विदेशी कंपनी ने दोबारा उसे हैक कर लिया है। चंद्रेश और शिखर दोनों ही ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गए। अभी सर्वर को रिपेयर करे आधा घंटा भी नहीं हुआ था और उन हैकर्स ने दोबारा से शिखर के ऐप का सर्वर हैक कर दिया था। इस बात पर कोई शक नहीं था कि वो शिखर के टीम मेंबर से ज्यादा एडवांस थे। वहां मौजूद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतने कम समय में दोबारा से सर्वर को हैक कर लिया था। इस बार चंद्रेश का चेहरा भी बहुत फीका पड़ गया था। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शिखर को क्या बोले। शिखर, जो कि इस बार पहले से बहुत शांत था, चंद्रेश के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या ये काम उन्हीं लोगों का है? चंद्रेश ने निराशा के साथ अपना सर हिलाया। हमें अभी अभी पता चला है कि आईडी थाईलैंड की है। शिखर ने यह सुनकर कहा कि उन्हें उस विदेशी कंपनी की जानकारी कैसे भी करके निकालनी होगी। जिस तरह से वो शिखर का सर्वर हैक कर रहे थे, उसे देखते हुए अब यह काम पूरा करना जरूरी हो गया था। चंद्रेश और शिखर अभी बातें कर ही रहे थे कि जब अचानक चंद्रेश और उसकी टीम के कंप्यूटर की सारी स्क्रीन्स ब्लैक हो गई और अगले पल उसे ब्लैक स्क्रीन पर कुछ शब्द टाइप होकर दिखने लगे। यह हैकर्स का भेजा हुआ एक खास मैसेज था। उनका मैसेज एक अनोखे कोड्स में लिखा हुआ था। चंद्रेश और उसकी टीम ने उस मैसेज को देखते ही उसे साधारण भाषा में बदलने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ये सब क्या है? शिखर ने जब उन सबके चेहरों पर गंभीर भाव देखे तो वो तुरंत बोला। मैसेज को डीकोड करते ही चंद्रेश उसे तेज आवाज में पढ़ने लगा। वो लोग कह रहे हैं कि हमारी ये ऐप बेकार है और उनका यह भी कहना है कि भारतीय लोगों को कुछ नहीं आता। इन शब्दों को बोलते समय चंद्रेश के चेहरे का भाव बहुत कठोर हो गया। अपने लोगों के बारे में ऐसी बात सुनकर उसे भी बहुत गुस्सा आने लगा। शिखर भी बहुत गुस्से में आ गया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये हैकर्स न सिर्फ उनको बल्कि उनके देश पर सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। आखिर वो लोग अपने आप को समझते क्या थे? कुछ देर इस बारे में सोचने पर शिखर ने चंद्रेश से पूछा कि क्या वो उन लोगों को किसी तरह का मैसेज भेज सकते थे। बिना ज्यादा सोचकर चंद्रेश ने तुरंत इस बात का बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे दिया। हाँ, हमें बस इस आईडी पर दोबारा मैसेज भेजना होगा। यह करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? चंद्रेश ने शिखर की तरफ देखा। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें लिखो कि इस तरह से छुपकर वार करने का काम कायर का होता है और लड़ने का इतना ही शौक है तो अपना नाम बताकर क्यों नहीं लड़ते?
शिखर के ये कहते ही चंद्रेश ने इन शब्दों को उन्हीं हैकर्स के अनोखे कोड में बदल दिया और फिर सेंड का बटन दबा दिया। कुछ 10 मिनट बाद हैकर्स की तरफ से शिखर को उसकी बात का जवाब आ गया। चंद्रेश ने पहले की तरह उस कोड को डिकोड किया और उसके बाद उस मैसेज को तेज आवाज में पढ़ने लगा। उनका कहना है कि वो लोग टीएस कंपनी थाईलैंड से हैं। उनका कहना है कि हमारे अंदर उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है और अगर फिर भी हमने कुछ करने की कोशिश करी तो वो हमारा सर्वर इस बार ऐसे हैक करेगा कि हम कभी उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। चंद्रेश की आवाज आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते धीमी हो गई थी। यह बात चंद्रेश भी अच्छे से समझता था कि वो हैकर्स चंद्रेश और उसकी टीम से एडवांस थे। सब कुछ जानने के बाद भी चंद्रेश इस तरह से हार नहीं मान सकता था। शिखर ने जब कंपनी का नाम सुना तो उसने बिना कुछ कहे सीधा बबीता का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही बबीता ने फोन उठाया, शिखर बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे टीएस कंपनी जो कि थाईलैंड में है उसके बारे में सारी जानकारी निकाल कर दो। थाईलैंड? बबीता ने थोड़ा हैरानी में कहा। बबीता की आवाज में एक अजीब बदलाव था, शायद क्योंकि बबीता को शिखर की कंपनी और थाईलैंड की एक कंपनी का ताल्लुक समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा चौंक गई थी। क्यों, क्या बात है? क्या ये काम मुश्किल है? शिखर ने बबीता की आवाज में बदलाव महसूस करते हुए पूछा। नहीं शिखर, मुझे थोड़ी देर दो, मैं तुम्हें अभी बताती हूं। बबीता शिखर के काम में जुट गई। शिखर ने जल्द से जल्द जानकारी निकालने के लिए बबीता से कहा और फिर फोन रख दिया। फोन रखते ही जब शिखर चंद्रेश की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि उन हैकर्स ने इस बार शिखर के लिए पहले से भी ज्यादा बुरे और घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके उसकी बेइज्जती करी हुई थी। यह देखकर शिखर के साथ साथ उसकी टीम के मेंबर्स भी बहुत गुस्से में थे। शिखर ने आगे कुछ भी कहने का फैसला नहीं किया, बल्कि वो ऑफिस की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। शिखर नहीं जानता था कि वो इतने एडवांस हैकर्स से कैसे लड़े। हालांकि चंद्रेश और उसकी टीम मेंबर्स ने इस बार फिर से किसी न किसी तरह सर्वर को बचा लिया था, लेकिन ये हैकर्स बहुत चालाक थे और शिखर को विश्वास था कि उनके लिए शिखर की ऐप को लॉन्च हो जाने के बाद हैक करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। वो अपने ख्यालों में था जब फोन की आवाज से वो बाहर आ गया। आगे क्या करेगा शिखर? आखिर कैसे बचा पाएगा अपनी नई ऐप को? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।